हे गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्रांड एम्बेसडर, जो कि मई मंथ के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं उन सभी ब्रांड एम्बेसडर के नाम को डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के क्लास पे चलते हैं। सबसे पहला जो आता है आपको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम गुडविल एम्बेसडर, और ये पहले भी दिया मिर्ज़ा ही थी और इनका टर्म को बढ़ाया गया है कब तक के लिए, तो 2022 तक के लिए इनका टर्म बढ़ाया गया है। और दिया मिर्ज़ा जो थी हैं वो एक मॉडल एक्ट्रेस हैं, हैदराबाद से बिलोंग करती हैं और ये 2000 की ब्यूटी क्वीन भी थी, मिस एशिया पैसिफिक और फेमिना मिस इंडिया बनी थी 2000 में। अब चलिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात आती है तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में यूएनईपी बोलेंगे और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, जो कि केन्या का कैपिटल है, वहाँ पे है। और केन्या की बात आई तो केन्या का कैपिटल नैरोबी हो गया और उसके करेंसी को सीलिंग कहते हैं। और इसके यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के जो हेड हैं इंगर एंडरसन, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, तो 5 जून 1972 को। और 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी मनाया जाता है। तो चलिए अगले जो ब्रांड एम्बेसडर आते हैं वाशिंगटन एप्पल कमीशन, और ये एप्पल फ़ोन वाला एप्पल नहीं है, एप्पल खाने वाला एप्पल है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं संजीव कपूर एंड देन दिशा पटानी। संजीव कपूर आप सभी लोगों को पता होगा कि वो एक मास्टर शेफ हैं। देन आपको दिशा पटानी बॉलीवुड की हीरोइन है और इसका जो वाशिंगटन एप्पल कमीशन का हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है। नेक्स्ट आता है अगला ब्रांड एम्बेसडर एल्सा कॉर्प। ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसको, अजिंक्या रहाणे को। अजिंक्या रहाणे क्या है, क्रिकेटर हैं, इंडियन टीम में खेलते हैं। और एल्सा कॉर्प जो है एक एजुकेशनल टेक कंपनी है। एल्सा का फुल फॉर्म क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉरपोरेशन। और एक एल्सा ऐप भी है और इस ऐप पे क्या होता है कि लोगों को प्रोनाउंसिएशन या इंग्लिश सिखाया जाता है, इंग्लिश को कैसे बोला जाए, समझा जाए, उससे रिलेटेड सारी बातों को इस ऐप पे बताया जाता है। और एल्सा कॉर्प अजिंक्य रहाणे को किस किस एरिया के लिए इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, फॉर इंडिया, देन मिडिल ईस्ट आ गया, फिर आपको आ गया सार्क कंट्री, सार्क के अंदर जितने कंट्री आते हैं सभी जगह के यही ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। नेक्स्ट आता है आपको MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जो कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान थे। और ये जो ब्रांड एम्बेसडर हैं एक नेटमेड्स मार्केट प्लेस लिमिटेड है, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और देन आपको आता है एक इंडियन टेलाइन, एक मेंस वेयर का ब्रांड है और इसके भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। देन पोकर्स इंडिया भी MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। पोकर्स इंडिया क्या है, एक ऑनलाइन गेम है। नेक्स्ट पे चलते हैं शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर एक इंडियन क्रिकेटर हैं और इन्होंने न्यूजीलैंड के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करा था 2020 में। इंडियन टीम के बॉलर हैं और इनको टाटा पावर अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किस चीज़ के लिए, टाटा पावर क्या है, एक पावर यूटिलिटी है इंडिया का, और वो अपना ब्रांड एम्बेसडर शार्दुल ठाकुर को बनाया है। नेक्स्ट आता है सलमान खान। सलमान खान बहुत सारे चीज़ों का ब्रांड एम्बेसडर है, बट इस मई मंथ के अंदर जितने फेमस है उसको मैं देख लेता हूँ। भारत पे एक जैसे फ़ोनपे होता है उसी टाइप का एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप है और वो भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर हैं। देन आपको रियलमी एक चाइनीज़ कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर। देन पेप्सिको के अंदर आता है, ये भी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट आता है आपको शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा एक इंडियन क्रिकेटर हैं, इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम का हिस्सा बनी थी और उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था ICC 2020 वर्ल्ड कप के अंदर। और उन्होंने 4 मैचों में 161 रन बना के वर्ल्ड कप में खेली थी, पूरे वर्ल्ड कप के ड्यूरेशन में। एंड देन उसको पेप्सी अपना सबसे लेटेस्ट वाला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
तो शेफाली वर्मा किस चीज़ से बिलोंग करती हैं, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो वो एक इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की हिस्सा है। नेक्स्ट आता आपको रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा जो कि बॉलीवुड के एक्टर हैं और उनको बनाया गया है CMS एम्बेसडर फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज ऑल्सो। अब देखिए CMS एम्बेसडर फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज रणदीप हुड्डा को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देन आपको एक इयान रेडमोंड हैं जो कि एक ब्रिटिश के ब्रिटिश मीन्स क्या हो गया, इंग्लैंड के या ब्रिटेन के बायोलॉजिस्ट हैं। देन साचा डेंच एक ऑस्ट्रेलियन क्या है, स्पोर्ट्स वुमेन हैं, उनको भी CMS एम्बेसडर फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट आता है अगले ब्रांड एम्बेसडर पे चलते हैं। अगला आता है आपको ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को JSW स्टील ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और JSW स्टील जो है वो दिल्ली डेयर डेविल्स का ऑनर भी है और दिल्ली डेयर डेविल्स के अंदर ही ऋषभ पंत खेलते भी हैं। तो JSW स्टील किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो ये ऋषभ पंत साहब को बनाया जो कि इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन हैं। नेक्स्ट आता है आपको अमिताभ बच्चन जो कि IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं और IDFC फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है और इसके चेयरमैन अभी विद्यावती हैं, विद्यानाथन हैं, सॉरी विद्यावती तो किसकी ASI की डायरेक्टर जनरल बनी है। ASI मीन्स क्या होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है आपको विश्वनाथन आनंद जो कि WWF इंडिया फॉर इन्वायरमेंट एडुकेशन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट आपको अगले ब्रांड पे चलते हैं और दीपिका पादुकोण की बात आती है। तो रिसेंट में भी भारत की लक्ष्मी एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसमें दीपिका पादुकोण और साथ में PV सिंधु को भी उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देन आपको आता है दीपिका पादुकोण जो कि इंडियन एक हीरोइन है और बहुत ही मीन्स बहुत पैसा लेती है किसी का ब्रांड एम्बेसडर बनने में। तो उनके पास जो जितने वो ब्रांड एम्बेसडर हैं जिन जिन कंपनी के, उनके नाम यहाँ पे दे रखे हैं। लोरियल, लक्स, फिर तनिष्क हो गया, गोल्ड की कंपनी है। देन एक्सिस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर भी दीपिका पादुकोण है। देन ओप्पो आता है जो कि एक चाइनीज़ फ़ोन है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी दीपिका है। देन जियो आता है, विस्तारा आता है, गोआई बिबो आता है, देन जिलेट विनस आता है। ये सारे के सारे ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण ही हैं इन सभी के। देन आपको होता है रॉयल एटमॉस ब्रिटानिया, फिर ग्रीन टी एक आता है टिटली करके, उसके ब्रांड एम्बेसडर दीपिका ही हैं। देन नेस्ले आता है, नेस्कैफे एंड कोका कोला, इन सभी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो दीपिका पादुकोण, अपनी भाभी रणवीर सिंह की वाइफी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला आता है PV सिंधु। PV सिंधु भारत की लक्ष्मी जो कि दीपिका पादुकोण के साथ ही ब्रांड एम्बेसडर बनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है। देन आपको आता है JBL, नाम सुने होंगे, ये एक स्पीकर वाला कंपनी है या हेडफोन भी बनाता है। तो उसका भी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो PV सिंधु एक इंडियन वुमेन शटलर प्लेयर हैं। देन आंध्र प्रदेश स्टेट्स ब्रांड एम्बेसडर हैं फॉर एंटी करप्शन के लिए। मीन्स आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किस चीज़ के लिए, तो एंटी करप्शन के लिए। फिर आता है आपको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन IM बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन भी इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ भी सकते हैं। देन आपको आता है करीना कपूर, छमक छल्लो वाली। करीना कपूर को अभी रिसेंट में प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और प्यूमा एक बाहर की कंपनी है और प्यूमा ने रिसेंट में ही द्युति चंद को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और द्युति चंद एक स्प्रिंटर हैं, स्प्रिंटर मीन्स क्या होता है, धावक हैं और जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। देन आपको MC मैरी कॉम जो कि मणिपुर की एक बॉक्सर हैं, बहुत ही नाम कमाया है इन्होंने, इनको भी जिनके ऊपर प्रियंका चोपड़ा ने एक मूवी भी बनाई थी, तो उनको भी प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अब मणिपुर की बात आती है तो मणिपुर से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट देखते हैं। मणिपुर के जो
सीएम में अभी कौन है, एन वीरेन सिंह है, और नज़मा हेपतुल्ला वहाँ की गवर्नर हैं। वहाँ पे केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, लोकतक लेक है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वो वाला। देन आपको सिरोही लिली फेस्टिवल मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। मणिपुर के एक डॉक्टर साहब थे थेंग लैंग जवाली सिंह, जो कि एलोपैथ डॉक्टर हुआ करते थे, और उनको इंडिया और जापान के रिलेशन को अच्छा करने के लिए जापान का एक ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से भी नवाजा गया है जापान गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आता प्यूमा की एक और ब्रांड एम्बेसडर बनी थी सारा अली खान, जो कि सैफ अली खान की बेटी हैं और बॉलीवुड की एक नई आने वाली हीरोइन है। सबसे लास्ट में आता है आपको सुनील शेट्टी साहब, और सुनील शेट्टी को नाडा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सुनील शेट्टी मीन्स क्या, नाडा मीन्स क्या होगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 24 नवंबर 2005 को, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। और अभी जो है इंडिपेंडेंट चार्ज में कौन है, किरण रिजिजू, जिनका कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे है, तो जिनका कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको है अरुणाचल वेस्ट। अरुणाचल प्रदेश की बात आती है तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है अभी, तो पेमा खांडू, और वहाँ के गवर्नर BD मिश्रा साहब हैं। तो ये नाडा जो है एक एंटी डोपिंग एजेंसी है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के कहाँ पे है, उसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे दीजिएगा। तो नाडा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, सुनील शेट्टी को, जो बात बात पे कहते हैं अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूँगा। तो चलिए इसी के साथ पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए अगर कोई भी सुधार की ज़रूरत है या कुछ और चीज़ कराना चाह रहे हैं आप, और साथ में अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, और फिर मैं अच्छे वीडियोस को ऐसे ही लाता रहूँगा। साथ में उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम पाठक सड्डा है, आप सभी लोग वाकिफ़ हैं इससे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे अहेड एंड धन्यवाद।